अब सुखदेव बाबा राजा परीक्षित को कथा को सुना रहे हैं और राजा परीक्षित को कथा को सुना रहे हैं। सुखदेव बाबा जैसे सुनाने के लिए बैठे वैसे इंद्र अपना कलश लेके आ गया। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवान जहाँ सहा। क्वा सुधा आकर के बैठ गए। बैठे जैसे सबरे बैठे थे, सुखदेव बाबा का दिमाग खराब। अरे ये राजा इंद्र अमृत का कलश लेकर के, अमृत जानते ना आप लोग, जो समुद्र मंथन में से निकला था, जिसकी एक एक बूंद 4 जगह पड़ी थी, उसी को तो कुंभ कहते। अभी चल रहा है कुंभ गए हो? कौन कौन गया कुंभ में? हाथ खड़े करके बताओ कौन कौन हुआ है भैया? को नहीं गया वो बताइयो। अच्छा तुमने कहा नहीं गया, हम बताएं दे। जब से वो मोनी अमावस्या पे घटना घट गई, जब से तो राम दी मुझे नहीं जाने में तो भाई है यही बात है। देखो देखा कहा रहे असर है तुमने खजाने दूंगा, वही चक्कर में नहीं गए। जाइए, ये तो भ्रम है, कुछ नहीं होने वाला, व्यवस्था अच्छी है। तो आप लोग घर पे बैठ के कुंभ को देखे कि नहीं? अच्छा कुंभ अपने मुद्दों से भटक गया। कुंभ में कौन कौन से बाबा वायरल हो रहे जो हाथ खड़ा किए, देखे कि नहीं? उन्हें चमीटा था, सूदी ठटरी सी बाहर दी की है। कुंभ में कौन वायरल हुआ? जिनकी आंखें हती, वो हती है मोनालिसा। हम मर गए बचपन से, 13 साल की उम्र से कथा कर करके। हम अबे लोग फेमस नहीं भाई, जय हो। मोनालिसा के लिए पहुंच गई, उनकी आंखन में भी फेमस हो गई। बताओ, हम सच के मरे जा रहे, एक से एक कपड़ा पहन रहे, हम फेमस नहीं भाई, वे फेमस हो गए। ये मुद्दों से भटकना है। बाबा जी तो चलो तपस्वी है, वे हाथ ठाणो करें। तो बताओ रिपोर्टर भी ऐसा होगा, क्योंकि घरवाई का तुझे ले बन गो रिपोर्टर। जाने बाबा जी से उसने क्या पूछा? बाबा जी आप हाथ खड़ा किए रहते, तो बोला देने क्रियाएं कैसे करते? तो बाबा जी चमीटा खाने थे, उन्हें डाला के चाल चाल चाल। अच्छा जब वो घरेगा उज्जे पतो ना उज्जे की वीडियो वायरल हो गई, उन्हें मुंसाने देखो है घरवाई का तुझे लियो, गए थे रील बनावे, खुद की रील बनवा के चले आए। तो मुद्दों से भटक गया कुंभ, हर सारे छारिया। बताओ वे फेमस हो गई। ऋषि महाराज मर गए, 10 साल हो गए कथा करत करत। अच्छा आप बताओ, आज से पहले कोई हमें जानता था यहाँ? टेम ही नहीं क्या है? टेम हो जब तो टेम तो है वीडियो देख में, वायरल हो में, बढ़िया नए नए गाना सुनवे में। हाँ, साथ निभाना साथिया, कोकला बहू खा को चीनस। हाँ, साथ निभाना साथिया। हाँ, कोकला बहू की क्या तो सब चीनस, और कथा व्यास को कोई नहीं पहचानता। अच्छा अपने घर में बैठ करके कितनी बहुएं रोज अपने घर में बैठ करके 1-1 घंटा कथा को सुनती है? कौन कौन है बताओ? अच्छा और को नहीं सुना? नहीं सुना। ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हम अगर भगवान की भगवत कथा को नहीं सुनेंगे तो किसको सुनेंगे? भगवान की कथा का ज्ञान नहीं करेंगे तो किसका ज्ञान करेंगे? जब कथा को सुनेंगे, जब रामचरितमानस को सुनेंगे, जब राम की कथा को सुनेंगे, जब सीता के चरित्र को सुनेंगे, जब ध्रुव के चरित्र को सुनेंगे, और जब सीता की अमर गाथा को सुनेंगे, तो हमारी गारंटी है आपके घर में राम जैसा पुत्र और सीता जैसी बहू आएगी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और सुन लो नौटंकी, साथ निभाना साथिया। गोपी बहू को डिवोर्स होगा, साथ निभा, कोकला ने मार दो साथिया। अब बताओ, ये मुद्दों से भटकना रहा। और जब इस प्रकार से आप अपने मुद्दों से भटकोगे और घर में नाटक नौटंकी सुनोगे,
तो तुम्हारा लड़का भी एक दिन मटरी निकलेगा, एक दिन बलात्कारी निकलेगा, एक दिन तुम्हारी बहू तुम्हारे लड़के को छोड़ करके चली जाएगी। ये समस्त प्रपंच लीला आपके घर में होगी। और जिस दिन से आप भगवान की कथा, रामायण की कथा, रामचरितमानस की कथा, भागवत की कथा, भगवान की भक्ति ये करना सीख जाओगी तो आपका घर भी स्वर्ग हो जाएगा और आपका घर भी अयोध्या की तरह चमकता हुआ खड़ा हो जाएगा। यही भगवान की कथा है, यही भगवान का चरित्र है। अब सुखदेव बाबा ने पूछा, राजा इंद्र अमृत का कलश लेकर के आ गए हो, अमृत के कलश को लाने से क्या प्रभाव पड़ता है और अमृत के कलश को लाने से तुम्हारा क्या कल्याण होगा? जब इतनी बातों को सुना तब तो भैया कहा जाता है, राजा इंद्र ने कहा, बोले भगवान आप राजा परीक्षित को भागवत रूपी कथा को सुना रहे हैं, आप एक काम करिए, अमर कथा के लिए आप इसको कथा सुना रहे, एक मेरी बात को मानिए, इस अमर कथा को छोड़ करके आप इसको अमृत पिला दीजिए और भागवत रूपी अमृत हमें पिला दीजिए। बताइए, वो अमृत जिसको पाने के लिए भगवान ने 3-3 अवतार लिए, उस अमृत को सुखदेव बाबा ने ठुकरा दिया और कह दिया, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर महान ब्रह्मरातो विचार एवं तदा देवान जहासा। क्या कह दिया? कांच का टुकड़ा बना दिया उसको। क्वा सुधा क्वा कथा क्वा काचा, कांच का टुकड़ा है। बताओ, वो अमृत जिसको पाने के लिए ये राजा इंद्र है, ये इतने बड़े ठगी हैं कि राजा इंद्र ने पक्षी राज गरुड़ के मांगने के बाद भी उनको अमृत नहीं दिया था। ये कथा आप लोगों ने सुनी होगी, पक्षी राज गरुड़ की कथा आती है। पक्षी राज गरुड़ की 2 बहनें थी, कद्रू और 2 माताएं थी, कद्रू और बनिता। बनिता के पुत्र पक्षी राज गरुड़ थे और कद्रू के यहां पक्षीराज गरुड़ सेवक बन के रहते थे, क्योंकि उनकी माताजी को दासत्व भाव मिला था। गरुड़ के ऊपर बड़े बड़े सर्प रहा करते थे। गरुड़ का दिमाग खराब, एक दिन अपनी माता के सामने जाकर के बैठ गए, मैया मैं इतना बड़ा शक्तिशाली हूं, शक्तियों का भंडार हूं, लेकिन ये सर्प आकर के मेरे सिर पे बैठते हैं, मुझसे कहते उड़ करके इस घर पे ले चलो, इस घर पे ले चलो, यहां वहां घूमते हैं, मुझे बड़ा बुरा लगता है, मैं क्या करूं? माता वनिता ने कहा, बेटा इसका एक उपाय है। बोले कौन सा उपाय? मैं करूंगा, लेकिन मैं दासत्व भाव से दूर होना चाहता हूं। बोले एक काम करो। बोले क्या? बोले जाकर के मेरी बात को मानो और जाकर के बड़े प्रेम के साथ एक सांस में किसी की कोई बात को ना समझते हुए एक सांस में मेरी बात को सुनो। जाकर के बड़े प्रेम भाव के साथ राजा इंद्र से अमृत को ले आओ और अमृत को सर्पों को दे दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, अपन लोग दासत्व भाव से दूर हो जाएंगे। पक्षी राज गरुड़ पहुंचे राजा इंद्र के पास। गरुड़ के पुण्य प्रताप अच्छे थे, गरुड़ भगवान के सेवक हैं, भगवान गरुड़ पर ही आरूढ़ होकर के कहीं जाते हैं, भगवान की सवारी है। जैसे हमारी सवारी है ना, हमारी नहीं है गरुड़ हरुण, हमारी तो मोटरसाइकिल है, हमारे पास है, गाड़ी से जाते, आपों ने भी गाड़ियन से जाती हुई हो, कई जन मोटर से, वो अपने अपने है ना वाहन चले गए, वो अपनी सवारी हो रही है, अपनी तो बग्गी है, वो कह रहा अपनी तो बग्गी है। तो पक्षीराज गरुड़ ने जाकर के वहां पे लड़ पड़ा और पक्षीराज गरुड़ ने इंद्र से कहा कि मुझे अमृत को दे दीजिए, इस अमृत को मैं उनको सर्पों को दे दूंगा, मैं मुक्त हो जाऊंगा। तो राजा इंद्र ने अमृत को नहीं दिया और जाकर के राजा इंद्र ने इतनी लड़ाई लड़ी कि अंत में राजा इंद्र को हारना पड़ा। कलश को उठा लिया पक्षीराज गरुड़ ने, और जब गरुड़ ने उठाया तो दोनों के बीच सुलह हुई कि हम रखेंगे अमृत को और आप इस अमृत को उठा करके ले जाना। जैसे पक्षीराज गरुड़ आए, उन्होंने अमृत को रखा और जैसे ही रखा तो सर्पों के आने से पहले राजा इंद्र अमृत के कलश को उठा करके ले गए। अब बताइए, आप लोगों ने देखा होगा उसकी
सांप की जो जीभ होती ना वो कटी रहती। बताओ क्यों कटी रहती? बताओ किस किस को पता है, जरा बताओ हाथ खड़े करके। ये सुनी तुमने 11 साल से कथा, कम से कम 50 करोड़ को नुकसान होगा है? बताओ क्यों कटी? बताते हैं, सुनना आप ध्यान से। हुआ क्या, पक्षी राजगरुड़ ने अमृत को दिया और सर्पों से कहा आप लोग अमृत पी करके अमर होने वाले हो, एक काम करो, बढ़िया गंगा जी में जाकर के स्नान करके लौट करके आओ और फिर इस अमृत को पान कर लेना। अब कुसा सुना होगा आप लोगों ने, कुसा, कुसा होता ना, कुसा, वो बड़ा पैना रहता है, उसको अगर हाथ लगा दो तो हाथ कटने का डर रहता है, वो कुसा होता, कुस। ये अपने यहाँ होता ना, वो काटा जाता, हाउ कांस, हाउ इते तो कांस ही काने हैं, हाउ जा भाव कांस नहीं होता अपने ताए तई पुखरियन किएगा। देखो अम्मा हंस गई, होता हो, चले जाओ हारन खेतन में मेणन पे ठाणु रात वो कांस। तो उसी कुसा को सर्पों ने ढक दिया और ढक के स्नान करने चले गए। इतने में राजा इंद्र ने कलश को उठाया और वो गायब हो गए। अच्छा सांप आए सो तो कछु दिखानो ना, सर्पों का दिमाग खराब, यहां तो कछु है ही नहीं। सर्पों ने सोचा कि कोई लेकर के चला गया, तो सर्पों ने जीभ से उसी कुसा को चाटना शुरू कर दिया और पैना होने के कारण उसी कुश से सर्पों की जीभ कट गई। तब से सर्पों की जीभ 2 हो गई, एक की जगह 2 कट करके खड़ी हो गई। अब कोई पूछे तो बता देना उसको कि ये उसका रहस्य है। तो राजा इंद्र ने इतनी विलक्षण बात कही, और जब राजा इंद्र ने इतनी विलक्षण विलक्षणता की बात कही तब तो कहा जाता है राजा इंद्र आज अमृत का कलश लेकर के आ गया। और अमृत के कलश को लेकर के जैसे ही राजा इंद्र आया, तुरंत फटकार लगा करके सुखदेव बाबा ने भगा दिया, क्वा सुधा क्वा कथा, लो के जाओ यहां से। राजा इंद्र उस अमृत के कलश को लेकर के अपने घर पे पहुंच गया और ब्रह्मा जी के पास पहुंचा, क्योंकि सृष्टि तो ब्रह्मा जी रखते। पूछा, बोले भगवान ये कैसी तुम्हारी सृष्टि है? अभी तक अमृत बड़ा था लेकिन अमृत को आज ठुकरा दिया गया। ब्रह्मा जी का दिमाग खराब, मैंने कोई ग्रंथ अभी ऐसा बनाया नहीं, ये कौन सा बन गया, भूल गए हो। उठाया एक तराजू, एक तराजू में 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराणों को रखा और एक तराजू में भागवत जी की कथा को रखा, और जैसे तराजू को उठाया तो भागवत का पलड़ा भारी पड़ गया। तब से भागवत का नाम ब्रह्मा जी ने पंचमो वेद उच्चेता कह दिया। क्या कहा? ये 5वां वेद है, और भागवत में भी गाया जाता है ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला। ये सभी वेदों से हटके इसको वेद दे दिया। पंचमो वेद उच्चेत, ये 5वां वेद बन गया, और इसी को पंचमो वेद कहते हैं।